हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार फिजिक्स वाला पर। और मैं हूं सत्यम। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं एक शानदार से पाठ की ओर। ठीक है। अब जब हम उस पाठ की ओर बढ़ रहे हैं, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका आंसर दीजिएगा कि लोग ना हमें अच्छी अच्छी बातें क्यों बताते हैं। हुँ। और क्यों हमें ना बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी जो किताबें होती हैं, उनके अंदर ना हमें ज्ञान की बातें बताई जाती हैं और ये बताया जाता है कि जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए, बताइए, जल्दी बताइए। चलिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ना मैं ही दे देता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जीवन में ना हर व्यक्ति कुछ ना कुछ अनुभव लेता है और यही अनुभव जो होते हैं, वो यही जो चीज़ें होती हैं ना, ये हर व्यक्ति चाहता है कि जिस तरीके से मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, वैसे ही गलतियाँ आने वाली पीढ़ियों से ना हो। और इसी बात को जो लेखक होते हैं, जो कवि होते हैं, वो अपनी नैतिक शिक्षा के अंदर व्यक्त करते हैं, यानी कि हमें सीख देकर जाते हैं। तो आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, वो भी ऐसी ही नैतिक शिक्षाओं से भरा हुआ चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी हैं कि हमें जीवन में जानना चाहिए, किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, ये सारी शिक्षाएं जो हैं, आज हम एक चैप्टर के माध्यम से, जिसका नाम है शबद और साखियाँ, यानी कि साखियाँ और शबद। और ये कबीर का चैप्टर, यानी कि कबीरदास ने इस चैप्टर को लिखा है। इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से हमें जीवन को जीना चाहिए। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, आज के चैप्टर की। इससे पहले ना मैं बात करूंगा कि हमने पिछले सेशन में क्या क्या पढ़ा था। तो पिछले सेशन में ना हमने महादेवी वर्मा के जीवन का एक संस्मरण पढ़ा था और उस संस्मरण का नाम था मेरे बचपन की, सॉरी, मेरे बचपन की यादें। ठीक है। तो इस संस्मरण में ना हमने ये पढ़ा था कि कैसे महादेवी वर्मा ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कैसे उनके जीवन के अंदर लेखन की परंपरा आई और कैसे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लिया। ठीक है। अब यहाँ से बेटा हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के चैप्टर के बारे में कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो, आज हम साखियाँ शब्द नाम का चैप्टर तो पढ़ेंगे ही। इसके अंदर समझेंगे इनका अर्थ, यानी कि जितने भी पद दिए गए हैं, इन सब का अर्थ क्या है। फिर समझेंगे प्रश्नोत्तर, कि भाई परीक्षा के लिए कौन कौन सी चीज़ें प्रश्नोत्तर हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ हम जानेंगे कबीर के बारे में। ठीक है, कि कबीरदास जी जो थे, उनका जीवन परिचय क्या था। ठीक है, वो किस तरीके के कवि थे, उन्होंने कौन कौन सी ऐसी बातें कही हैं जो जीवन में हमारे लिए उपयोगी हैं। तो इन तीन चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं कबीरदास के जीवन परिचय के साथ। देखिए, कबीरदास ना हिंदी साहित्य में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक शानदार कवि हैं, एक उम्दा व्यक्तित्व के मालिक हैं और तमाम तरीके की ऐसी बातें जो उलझुल लगती हैं, तमाम तरीके के ऐसे आडंबर जो जीवन में कहीं काम नहीं आते हैं, उन सारी चीज़ों का कबीर सीधा सीधा विरोध कर देते हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें ना बहुत ही ज्ञान मार्गी परंपरा का कवि माना जाता है। इन्हें रूढ़ियों का भंजन करने वाला कवि माना जाता है। देखिए, आइए अब समझते हैं कि भाई कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखो बेटा, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1398 में काशी के अंदर, और मृत्यु हो जाती है 1495 में मगहर में। यहाँ ना एक कहानी प्रसिद्ध है कबीरदास के बारे में कि कबीरदास ने अपना सारा जीवन जो है वो काशी में बिताया था, पर जब वो मरने वाले थे तो मगहर चले जाते हैं। ठीक है। यहाँ परंपरा होती है, यहाँ सब माना जाता है कि जो काशी में मरता है ना, वो सीधा मोक्ष जाता है। ठीक है। और जो मगहर में मरता है वो नर्क जाता है। पर इसी रूढ़ी को तोड़ने के लिए कबीर क्या करते हैं कि सारा जीवन तो काशी में जीते हैं, पर मरने के लिए मगहर चले जाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से उनका पूरा जो जीवन था, वो रूढ़ियों का भंजन करते हुए, जो कुप्रथाएं थी उनको काटते हुए ही गुजरा। ठीक है। अब यहाँ समझ लो बेटा, इतने शानदार कवि का गुरु कौन था। तो इनके जो गुरु थे ना, वो थे रामानंद जी। ठीक है, जो कि वैष्णव संप्रदाय के आचार्य भी थे। तो रामानंद जी के शिष्य हुए कबीर। कबीर के व्यक्तित्व के बारे में तो हमने बहुत सारी चीजें जानी। अब बात करते हैं उनकी काव्य धारा की और काव्य कृतियों की। तो देखो बेटा, काव्य धारा की यदि बात करें तो कबीर जो आते हैं वो आते हैं कहाँ से? भक्ति काल की निर्गुण मार्गी शाखा से, यानी कि ऐसे कवि जो ईश्वर की मूर्तिवादी आस्था पर विश्वास नहीं रखते थे, वो ईश्वर को निराकार मानते थे। ठीक है। और इसी कारण उनकी जो कविताएं हैं, उनके जो रचनाएं हैं, उनमें ना हमें
बहुत सारी ज्ञान मार्ग की चीजें मिलती हैं, यानी कि वो ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो पूजावाद या मूर्तिवाद को उतना बढ़ावा नहीं देते हैं जितना वो सहज ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। इसीलिए कभी कभी ना उनकी कविताएं बहुत कठिन भी हो जाती हैं। सारी चीजों को हम आगे समझेंगे भी। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आप कबीरदास जी की रचनाओं की ओर। तो यहाँ एक बात बेटा समझ लो कि कबीरदास जी की जो रचना है ना वो बीजक है। यहाँ एक बात और जान लो कि कबीरदास जी जो है ना वो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, यानी कि वो लिखना नहीं जानते थे। तो उन्होंने जो कुछ भी बातें कही उसका संकलन जो है वो उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। ठीक है, और इसी संकलन को कहा जाता है बीजक। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो 3 तरीकों में मिलती हैं। पहला जो तरीका है वो शब्द। इसमें क्या होता है कि भावनात्मकता के साथ गेयता होती है। ठीक है, यानी कि एक भावना प्रधान होती है और उसी भावना में उसी भावना को व्यक्त करते हुए गायन का एक पद होता है। ठीक है, फिर आती है बात रमैने की। तो रमैनी जो होता है वो चौपाई या दोहा छंद के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और इसमें ना आध्यात्मिक चीजों का वर्णन है। आध्यात्मिक चीजें यानी कि उस समय जो कबीर के आध्यात्मिक बातें हैं उनका वर्णन किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं बेटा आगे और समझते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो देखो, भाषा के अंदर एक चीज और है बेटा, शब्द, साखी, शब्द और रमैनी। ठीक है, तो साखी का जो अर्थ है ना, यहाँ साखी बताया नहीं गया, यहाँ चीज समझ लो। साखी यानी होता है साक्षी। ठीक है, और साक्षी मतलब किस चीज का साक्षी? साक्षी है हमारे ज्ञान की परंपरा का साक्षी है, यानी कि हमने जो कहा उस बात का साक्षी। तो यहाँ ना बहुत सारी उपदेशात्मक बातें भी कबीर ने बताई हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी भाषा के बारे में। तो इनकी जो भाषा है, कबीरदास की जो भाषा है वो सधुक्कड़ी भाषा है, यानी कि भाषा बहुत ही खड़ी है। तमाम तरीके के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि कबीरदास केवल अवधी में रचना करते हैं या कबीरदास केवल ब्रज भाषा में रचना करते हैं। कबीरदास की भाषा को लेकर ये कहा जाता है ना, एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए, उन्होंने ये बात कही थी कि कबीर जो है वो भाषा के डिक्टेटर हैं, यानी कि भाषा के तानाशाह हैं। किस तरीके की भाषा का उन्हें प्रयोग करना चाहिए वो उन सब बातों को देखते हुए उन्होंने कहा था कि कबीर जो है वो भाषा के डिक्टेटर हैं। उनकी जो भाषा है वो बहुत ही मिली जुली, यानी कि हर तरीके के शब्द आपको उसमें मिलेंगे। ठीक है, और भाषा के अंदर जो प्रवाह होता है वो बहुत ही खड़ा प्रवाह होता है, बहुत ही तेज प्रवाह है। इस तरीके से उनकी भाषा मिलती है, और भाषा के लगभग लगभग हर तरीके की भाषा आपको वहाँ देखने को मिलेगी। जैसे अरबी के शब्द मिलेंगे, भोजपुरी के शब्द मिलेंगे, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, विभिन्न भाषाओं के शब्द मिलते रहते हैं। ठीक है, और इसी भाषाओं के मेल के कारण उनकी भाषा को पचरंगी खिचड़ी भी कहा जाता है या सधुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, और अगर शैली की बात करें ना उनकी, तो देखो बेटा होता क्या है कि उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया है कबीर ने। उपदेशात्मक शैली के साथ साथ उनकी भाषा में क्लिष्टता है और रहस्यवाद भी है। कई बार पता है क्या होता है कि वो ऐसी ऐसी बातें कहती हैं या कहते हैं जिनका कोई सीधा अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, उसका अर्थ आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो कबीर की इसी शैली को रहस्यवादी शैली भी कहा जाता है। चलिए बच्चों, ये तो था कबीर का परिचय। अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि इस पाठ के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा देखो, ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर के अंदर हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। कबीर की साखियां तो पढ़ ही रहे हैं, साखियों के अंतर्गत हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि भाई संत का क्या लक्षण होता है, प्रेम की भावना किस प्रकार से होती है। ठीक है, वाहडंबर किस प्रकार से होते हैं, माया का खंडन किस प्रकार से होना चाहिए। तो बहुत सारी नैतिक शिक्षाएं जो हैं, ठीक है, या जीवन जीने की कला जो है वो हमें इस पाठ के माध्यम से मिलने वाली है। तो ये था बेटा कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की, यानी कि जो हमारा पहला पद है, जो साखियों जो पहली साखी, वहां से हम शुरुआत करते हैं। पहली साखी के अंदर हमें बताया गया है, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अब यहाँ मान सरोवर जो है ना वो किसे कहा गया है? मान सरोवर एक बहुत बड़ा जो है वो एक जलाशय है। पर यहाँ ना ये जो आप पढ़ रहे हैं, इस जो आप इस साखी को पढ़ रहे हैं, ये रहस्यवाद है। इसके अंदर एक रहस्य छुपा है। अब ये रहस्य क्या है तो इसको हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे। जब हम इसका अर्थ समझेंगे तो हम इसके रहस्य को भी सुलझाएंगे। अब पहले समझ लो बेटा कि किसी भी पद का अर्थ किस प्रकार से लिखा जाता है। तो देखो, किसी भी पद का जब आप अर्थ लिखते हैं ना तो आपको 3 चीजें लिखनी पड़ती हैं। पहला लिखना पड़ता है आपको संदर्भ, ठीक है, कि इस पद का संदर्भ क्या है। फिर आपको लिखना पड़ता है इस पद का प्रसंग क्या है। फिर लिखनी पड़ती है इस पद की व्याख्या क्या है।
तो संदर्भ के अंदर आपको ये बताना पड़ता है कि ये जो पद है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ता है कि भाई इसके राइटर कौन है, ठीक है, और इस पद का नाम क्या है, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है। जैसे यहाँ संदर्भ में हमने बताया है कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं वो कबीर हैं या कबीरदास हैं, ठीक है। और प्रसंग के अंदर क्या बताते हैं, देखो प्रसंग के अंदर ना ये चीज बताई जाती है कि ये जो पद है वो किस चीज के बारे में, यानी कि किस विषय के बारे में इंडिकेशन दे रहा है। जैसे मान सरोवर सुभर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनंत ना जाही। तो यहाँ ना कबीरदास जो हैं वो भक्ति की भावना का अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि किस तरीके से संत जो हैं वो भक्ति किया करते हैं, ठीक है। पर ये जो भक्ति है ना ये उपमाओं के अंदर छुपी है, तो अब इस बात को समझ लो, ठीक है। तो ये तो था प्रसंग। अब बात करते हैं व्याख्या की। तो देखो बेटा, मान सरोवर सुभर जल, यानी कि मान सरोवर में सुभर मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही मीठा जल जो है वो बह रहा है, और उस जल में हंसा केली कराही, केली मतलब खेलना, खेलना, ठीक है। खेलने के अलावा इसको भी बोलते हैं कलोल, कलोल, ठीक है। और बोलते हैं कलरव, कलरव, ठीक है। कलरव कर रहे हैं यानी कि अपनी जो है वो कलाबाजियां करा रहे हैं। और फिर क्या कर रहे हैं, मुक्ता फल मुक्ता चुने, ठीक है, यानी कि मुक्ता फल यानी कि मोती, ठीक है। क्या है, मोती चुनते हैं। मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है, मोती। और कौन चुन रहा है भाई, मुक्ता, हंस चुन रहे हैं। कौन चुन रहे हैं, हंस, ठीक है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि मुक्ता फल मुक्ता चुने, यानी कि हंस जो है वो मोती चुन रहे हैं। और अब उड़ी अनंत ना जाही, ठीक है। उड़ी मतलब होता है उड़ना, अनंत मतलब आकाश में, और ना मतलब नहीं, ठीक है। और चाही जाही मतलब जाना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि मानसरोवर एक समुद्र, एक वो होता है जलाशय, ठीक, जो बहुत प्रसिद्ध है हमारे यहाँ, ठीक है। हमारी मैथोलॉजीज के अंदर इसको बड़ा महत्व दिया जाता है। तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जल भरा हुआ है, उसके अंदर जो है हंस जो है वो कलरव कर रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। और मुक्ता यानी कि मोती चुनते हैं, और इस शांत वातावरण को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। अब यहाँ समझ लो कि भाई ये तो था एक सामान्य सा अर्थ। अब इसके अंदर छुपे रहस्य को भी समझ लो कि क्या कह रहे हैं। यहाँ मान सरोवर जो है ना वो हरि सुमरण से लिया गया है, हरि सुमरण, ठीक है, यानी कि भगवान की भक्ति से। हंस का अर्थ जो है वो किससे लिया गया है, जीव से, जीव या जीव के मन से, ठीक है। और मुक्ता फल का अर्थ क्या है भैया, मुक्ता फल का अर्थ लिया गया है साधना की अवस्था से, कि किस तरीके से जो हंस है ना वो साधना की अवस्था को प्राप्त है और उसके फल को चुन रहे हैं, और इस आनंद को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। अब यहां समझ लो भाई क्या है अर्थ, क्या है इस बात का। तो देखो यहां मानसरोवर से आशय हरि सुमरण से है, हंस का अर्थ जीव के मन से है। इस प्रकार हरि सुमरण रूपी मानसरोवर में, इस प्रकार हरि सुमरण रूपी मानसरोवर में हंस मोती चुकता हुआ आनंद पूर्वक जी रहा है। अब वह यहाँ वहां अर्थात अपनी मुक्ति या सांसारिक माया की भटकन में पड़ना नहीं चाहता, ठीक है। अब इस बात को समझ लो, होता यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर रूपी हरि भजन में जो हंस है यानी कि मनुष्य है, मनुष्य का जो मन है वो रमा हुआ है, ठीक है। और वो साधना रूपी फल को चुकता रहता है, यानी कि जो साधना है, जो भक्ति की साधना है उसको करता रहता है, उसका फल स्वादन करता रहता है। और वह उस भक्ति में इस प्रकार से रम गया है कि वह कुछ भी पाना या खोना नहीं चाहता, या अर्थात ना उसकी सांसारिक इच्छाएं कि वो संसार में रमना चाहता है, और ना ही उसकी जो है वो आध्यात्मिक इच्छाएं कि वो मोक्ष पाना चाहता हो या कुछ अलग करना चाहता हो, ठीक है। तो यह था बेटा इस पद का अर्थ। अब यहाँ समझ लो इस पद की विशेषता क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ ना इस पद की सबसे बड़ी विशेषता है रहस्यवाद, ठीक है, कि इस पद में बहुत सारी चीजों को रहस्य के रूप में बताया गया है, ठीक है। फिर दूसरी विशेषता क्या है कि उपमा का प्रयोग, ठीक है, यहाँ उपमात्मक रूप से बात कही गई है, किसी बात को ना ढार कर कहा गया है, ठीक है। तो ये था इस पद का अर्थ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। अगला पद जो है उस प्रकार से है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी न मिले कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए, ठीक है।
अब यहाँ प्रेमी का जो अर्थ है ना वो चाहने वाले से लिया गया है। ढूंढत मतलब खोजना, फिरो मतलब ढूंढना, ठीक है, फिरो मतलब यहाँ वहां घूमना, ठीक है। और प्रेमी न मिला कोई मतलब प्रेमी किसी को मिला ही नहीं। अब इसका सीन समझ लो बेटा कि ये इसका अर्थ क्या कहता है। तो कबीरदास जी यहाँ ये बात कह रहे हैं कि मैं प्रेमी को ढूंढते हुए फिर रहा था, यानी कि सच्चा जो प्रेमी है जिससे मैं वास्तविकता में किसी से प्रेम कर सकूं, ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढते हुए फिर रहा था। पर होता यह है कि सारे संसार में मुझे कोई भी प्रेमी मिला ही नहीं, यानी कि सारे संसार में मुझे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो मुझे निस्वार्थ भाव से प्रेम कर सके। तो बेटा देखो ये भी बात सही है कि मनुष्यों की दुनिया में ना प्रेम केवल वही होता है, मनुष्य खासतौर पर जब मनुष्यों की बात हो, जहां हमारा स्वार्थ हो। ऐसा बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बिना स्वार्थ के प्रेम करे, ठीक है। खासतौर पर आज की जनरेशन में तो ये सारी चीजें होती ही हैं। पर अभी भी ना जो माता का प्रेम होता है अपने पुत्र के प्रति या अपनी पुत्री के प्रति, वो जो होता है वो निस्वार्थ होता है। माता आपसे कभी कुछ नहीं चाहती पर आपको निस्वार्थ भाव से प्रेम करती रहती है। तो इसके अलावा कबीरदास ये कहते हैं कि मैं बहुत लंबे समय तक प्रेमी को खोजता रहा, ठीक है, पर मुझे प्रेमी कहीं मिला ही नहीं, ठीक है। और जब कभी मुझे कहीं प्रेमी मिला, यानी कि जब कभी मुझे कोई प्रेमी मिल गया, जब कोई मुझे अच्छे तरीके से जानने वाला, अच्छे तरीके से पहचानने वाला, अच्छे तरीके से मुझे प्रेम करने वाला कोई व्यक्ति मिल गया, तो मेरे अंदर का जो सारा विष था, मेरे आजू बाजू की जो तृष्णाएं थी, वो सब मिट गई हैं, ठीक है, और वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। अब जरा देख लो बेटा इसका प्रसंग और अर्थ कैसे लिखना है। तो देखो संदर्भ तो कॉमन रहेगा कि हर बार जब भी ये पद या कबीरदास से कोई भी प्रश्न आएगा पद का अर्थ लिखने के लिए, तो आप हमेशा यही बताएंगे कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 से लिया गया है, ठीक है, और इसके रचयिता कबीर हैं। अब यहाँ प्रसंग में क्या होगा, प्रसंग में आपको ये बताना है कि प्रस्तुत साखी में संत कबीर सच्चे प्रेम की प्राप्ति को व्यक्त करते हैं कि वही सच्चे प्रेम की प्राप्ति किस प्रकार से होती है। व्याख्या समझ लीजिए, व्याख्या कैसे लिखनी है। कबीर बताते हैं कि मैं संसार में सच्चे प्रेमी को खोजकर थक गया हूं, पर मुझे इस संसार में कोई भी सच्चा प्रेमी नहीं मिला, और अब मुझे सच्चा प्रेमी ईश्वर मिल गया है। सांसारिक कटुता, घृणा, सभी विष अमृत रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो बेटा ये था अर्थ। अब यहाँ समझ लो कि प्रेमी का अर्थ किस किस रूपों में लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज समझ लो कि भाई प्रेमी का जो अर्थ है ना, प्रेमी, यहां प्रेमी का अर्थ दो तरीके से लिया गया है। पहला तो स्वयं प्रेमी, ठीक है, यानी कि प्रेमी या प्रेमिका, ठीक है। एक अर्थ क्या निकलता है, सांसारिक तृष्णा, सांसारिक तृष्णा, ठीक है। एक अर्थ निकलता है ईश्वर, ईश्वर, ठीक है। और एक अर्थ यहां से निकलता है भक्ति, ठीक है। तो ये प्रेमी के 3 अर्थ निकलते हैं। जैसा पहला अर्थ निकलता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, ठीक है, जैसे यहाँ कहता है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी न मिले कोई, ठीक है, यानी कि मैं प्रेमी ढूंढ रहा हूं पर प्रेमी मुझे मिला नहीं, ठीक है। और जब मुझे प्रेमी मिला तो मुझे ना ये जो संसार था, इस संसार में जो सारी कटुताएं थी, इस संसार का जो भावनात्मक विष था, वो सारा का सारा विष क्या हो गया, अमृत हो गया, ठीक है बच्चा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और यहाँ हमने प्रेमी का अर्थ भी समझ लिया कि भाई जो प्रेमी का अर्थ होता है वो 3 रूपों में व्यक्त किया गया। यहाँ तो या तो सांसारिक प्रेमी की बात की गई है, फिर यहाँ प्रेमी का अर्थ सांसारिक तृष्णा और भोगों से भी लिया जाता है कि संसार में ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, ऐसे तमाम तरीके की चीज़ों में हम पड़े रहते हैं। फिर आगे बताया गया है कि प्रेमी का जो मूल अर्थ है वो ईश्वर से है, यानी कि भक्ति और ईश्वर से, कि जो सच्चा प्रेमी है वो केवल और केवल ईश्वर ही है, जो मैं हर हाल में, हर परिस्थिति में स्वीकार कर लेता है। तो इस तरीके से बेटा इस पद का भी अर्थ हमने समझा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद पर। तो अगले पद में बताया गया है हस्ती चढ़ी चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। अब यहाँ ना बच्चा कबीरदास जी एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ठीक है, जो अध्यात्म के जगत में भी काम में आती है और संसार के जगत में भी काम में आती है। तो भाई वो क्या बात है, क्या चीज़ है, इस बात को हम समझ लेते हैं। तो देखो होता ये है कि सबसे पहले इस पद का अर्थ समझो। अस्ति, हस्ती मतलब होता है हाथी, ठीक है। चढ़िए मतलब चढ़ना, और ज्ञान को मतलब ज्ञान का, यानी कि किस हाथी पर चढ़ना चाहिए, तो ज्ञान के हाथी पर चढ़ना चाहिए। फिर क्या कह रहे हैं, सहज दुलीचा डारी, मतलब सहज मतलब होता है सरल, दुलीचा मतलब क्या होता है कि जिस
किसी आसन भी दुलीचा को कहते हैं। जहां हम बैठते हैं ना, जिस चीज पर हम बैठते हैं उसको हम दुलीचा कहते हैं। दुलीची का ज्यादातर उपयोग ना क्या होता था कि पहले गांव में दैलाने होती थी वहां किया जाता था, और सवारियां होती थी जैसे घोड़ा गाड़ी हुई, ठीक है, तांगा हुआ, तो वहां दुलीचा डाला जाता था, ठीक है। तो वहां होता है बैठने का आसन, ठीक है, आसन, आसन, ठीक है। तो सहज दुलीचा डारी मतलब सहज दुलीचा जो आसन है वो सरल सा आसन डाल के बैठना चाहिए, ठीक है। अब फिर आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, स्वान मतलब स्वान रूप संसार, यानी कि संसार कैसा है, कुत्ते के समान है, ठीक है। स्वान का मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। तो कुत्ते के समान है। और भौंक भूकन दे झक मारी मतलब अगर भौंकता है तो भौंकने दो, ठीक है। यहाँ ना एक बहुत ज्ञान की बात ये कही गई है कबीरदास जी के द्वारा कि ज्ञान के हाथी पर चढ़ना चाहिए। अब ज्ञान का हाथी मतलब क्या, अपने ज्ञान की पावर को बढ़ाइए, अपने ज्ञान को बहुत ज्यादा बढ़ा लीजिए, इस तरीके से ज्ञान को बढ़ा लीजिए कि वो देखने में ऐसा लगे कि जैसे आप हाथी पर बैठे हैं, ठीक है। और आगे क्या बात करते हैं कबीरदास जी, आगे बात करते हैं कि सहज दुलीचा, यानी कि जो साधनाएं हैं जीवन के अंदर, जो आप भक्ति की साधना करते हैं, जो आपका तरीका है वो बहुत ही सरल होना चाहिए, ठीक है। और स्वान रूप संसार है, यानी कि संसार जो है वो क्या है, कुत्ते के समान है, जैसे ही हाथी को देखता है वैसे ही भौंकना शुरू कर देता है। तो इस चीज की हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो संसार है वो हमसे क्या कह रहा है, क्या किस तरीके से हमें फंसाने का प्रयास कर रहा है, इस सारी चीजों को छोड़कर अपने रास्ते चलते रहना चाहिए, ठीक है। अगर संसारी लोग या संसार की माया कुछ कह रही है तो कहने दीजिए, होता रहता है, ठीक है। इस तरीके से कबीरदास ने इस भाव को व्यक्त किया है। अब बेटा इस बात को समझ लो कि यहाँ लिखना कैसे, देखो कबीर के अनुसार एक साधक को ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होना चाहिए और उसकी पीठ पर सरल साधना का दुलीचा बिछाना चाहिए। अर्थात हर साधक को ज्ञान का सहारा लेकर बड़ी ही सरल साधना करनी चाहिए। यह संसार तो स्वान यानी कि कुत्ते के समान है, किसी हाथी, अब यहां बेटा समझ लो, संसार को कहा गया है कुत्ता, ठीक है, और साधक को क्या कहा गया है, हाथी, ठीक है। किसी साधक या भक्त को देखा नहीं कि भौंकना शुरू कर देता है, इसीलिए साधक को इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब यहां समझ लो बेटा, ये कहने के लिए संसार को कुत्ता कहा गया है, ठीक है, और साधक को हाथी कहा गया है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई भी मनुष्य साधना के पथ पर आगे बढ़ता है उसे माया जरूर अपना चमत्कार दिखाती है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति साधना कर रहा हो, आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि कोई ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और इंद्र जो है वो उनकी तपस्या भंग करने के लिए कोई ना कोई उपक्रम, कोई ना कोई षड्यंत्र कर ही देता है। किसी अप्सरा को पहुंचा दिया, किसी राजा को पहुंचा दिया कि जाओ ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तुम्हारा राज नष्ट कर देंगे, चलो पहुंचो उनके पीछे। तो इस तरीके से जो माया का प्रतीक है ना, उसको लेकर बात कही गई है कि संसार जो है वो तो माया दिखाएगा ही, उस माया से बचते हुए, उस माया की उपेक्षा करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो बेटा ये अर्थ था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद पर। तो देखिए अगला पद क्या कह रहा है, पाखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। पहले कठिन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लो। पाखा पखी मतलब पक्षपात, ठीक है, पक्षपात, ठीक। फिर क्या है, सब जग रहा भुलान, कारण है मतलब कारण, ठीक है, कारण, ठीक है। सब जग रहा भुलान मतलब भुलान मतलब भूल जाना, ठीक है, भूल जाना, ठीक है। फिर निरपक्ष मतलब निष्पक्ष, निष्पक्ष, ठीक है। तो निष्पक्ष होई के हरि भजन मतलब निष्पक्ष होकर हरि का भजन करना चाहिए, सोई संत सुजान। अब यहां बात समझ लो बेटा, अभी तुमने कठिन शब्दों का अर्थ समझा था, अब समझो कि ये पद कहता क्या है, इस दोहे में क्या बताया गया है। इस दोहे में बताया गया है कि संसार में पक्षपात के कारण सारा संसार जो है वो, या जो मनुष्य है वो अपना मूल उद्देश्य भूल जाता है, वो जीवन की गति भूल जाता है कि ये जीवन क्यों मिला है। देखिए होता ये है कि जब हम जन्म लेते हैं तो हम सांसारिक बंधनों में बंध जाते हैं, कोई हमारा माता होता है, कोई हमारे पिता हो जाते हैं, कई तरीके के संबंध बन जाते हैं।
और जब मनुष्य के संबंध बनते हैं तो उन संबंधों की आवश्यकताएं भी होती हैं। संसार में रहकर तमाम तरीके की आवश्यकताएं भी जन्म लेती हैं और हर आवश्यकता की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं को पाने के लिए मनुष्य यहाँ से वहाँ दौड़ता रहता है। ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इन्हीं सारी चीज़ों में पक्षपात में लगा रहता है। ठीक है, जहाँ हमारा फायदा है उस तरफ हो लिए, इस तरीके से वो जीवन जीता रहता है। और इन्हीं सारे चक्करों में वो ये भूल जाता है कि ये जीवन जो है वो किस चीज़ के लिए मिला था। ठीक है, और फिर आगे कबीर महोदय यही कहते हैं कि भाई जो निष्पक्ष होकर हरि भजता है, ठीक है, निष्पक्ष होकर किसको भजता है, भगवान की भक्ति करता है, वही चतुर संत सुजान है। यहाँ निष्पक्ष होने का अर्थ दो तरीके से लिया गया है। पहला अर्थ तो ये है कि भैया जो माया में ना पड़े। ठीक है, दूसरा अर्थ ये है कि जो पक्षपात ना करे, मतलब ये मेरा है, वो मेरा नहीं है, ये तुम्हारा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इन सारी चीजों को त्याग दे। ठीक है, और शांत रूप से हरि को भजे, समान रूप से ईश्वर की भक्ति करे। ऐसा व्यक्ति ही चतुर संत होता है, यानी कि श्रेष्ठ संत होता है। यहाँ एक प्यारा शब्द आया है सुजान। ठीक है, इस शब्द का ना बड़ा बेटा बहुत ही सटीक और बहुत ही प्यारा अर्थ निकलता। देखो, सुजान का एक अर्थ होता है चतुर, ठीक है, एक अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है, और एक अर्थ होता है विज्ञ। अब इस चीज को समझ लो भैया। सुजान जो है ना, ऐसा शब्द है जिसका अर्थ होता है जो ज्ञानियों का ज्ञानी हो। ठीक है, जो बहुत ही चतुर हो और जिसकी जो बुद्धि है वो हमेशा लोगों के हित में काम करती हो, वो जो कभी किसी का बुरा ना करता हो। ठीक है, तो बेटा ये तो था अर्थ। अब बात करते हैं इसका प्रसंग किस प्रकार से लिखना है। तो प्रसंग की मैं आपको बताना है कि कबीर ने उपदेश दिया है कि सांसारिकता में ना फंसते हुए भक्ति करना चाहिए। ठीक है, फिर आगे आप बताएंगे कि भाई कबीर कहते हैं कि पक्ष पे पक्ष, अर्थात ये तेरा है ये मेरा करते रहने के कारण मनुष्य अपने जीवन को गंवा देता है। इसी माया में मनुष्य का क्या होता है, समय गुजर जाता है। देखो होता क्या है, आयु होती है निश्चित कि हर व्यक्ति को इतने साल जीना है। ठीक है, तो सारा जीवन मनुष्य इसी चक्कर में लगा देता है, ये मेरा है ये तेरा है, नहीं ये हो जाता ये हो जाता, और फिर इसी चक्कर में मनुष्य की उम्र चली जाती है और वो निष्पक्ष रूप से हरि की भक्ति कर ही नहीं पाता है, यानी कि वो ईश्वर को याद कर ही नहीं पाता है। और कबीर कहते हैं कि वही चतुर व्यक्ति है, वही सुजान है जो भक्ति करते हुए संसार से पार हो जाता है। ठीक है, निष्काम भाव से इस संसार से पार हो जाता है। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा अगले पद पर। अगले पद में कहा गया है, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाई। अब यहाँ समझ लो बेटा, सबसे पहले कठिन अर्थ क्या है ये समझ लो। हिंदू मतलब हिंदू ही होता है एक जाति विशेष। ठीक है, फिर होता है मुआ मतलब मरा या मर गया। ठीक है, फिर होता है मुसलमान, तो वो भी एक पंथ विशेष है। खुदाई मतलब ईश्वरत्व। ठीक है, अब यहाँ कबीर ये बता रहे हैं कि संत कबीर कह रहे हैं कि हिंदू राम राम की रट लगाते हुए रहते हैं और मुस्लिम जो हैं वो खुदा की बंदगी करते मर मिटते हैं, पर इनसे इन्हें कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, यानी कि देखो होता क्या है, कबीर ये कह रहे हैं कि जो हिंदू हैं वो राम राम कहते रहते हैं, दिन भर अपने ईश्वर को मनाते रहते हैं। इसी तरीके से मुसलमान भी जो है ना वो अपनी बंदगी में लगे रहते हैं, पर इन सारी चीज़ों से ना हिंदुओं को फायदा होता है ना मुसलमानों को फायदा होता है। तो फिर फायदा होता किसे है, ये बात भी आ जाती है जहन में कि भाई जब पूजा करने से पाठ नहीं फायदा नहीं हो रहा है, नमाज करने से फायदा नहीं हो रहा, तो फायदा किस चीज से हो रहा है। अब आगे कबीर यही बात बताते हैं कि भैया फायदा इस चीज से होता है जो इन दोनों के निकट नहीं जा रहा है। देखो आगे कबीर क्या कहते हैं, कहे कबीर सो जीवतता जो दुह के निकट न जाई। अब इस बात को बेटा जरा अच्छे तरीके से समझ लो। यहाँ कहने का अर्थ क्या है कि वास्तव में वही मनुष्य जीवित है जो जीते जी कभी भी इन दोनों के निकट न जाए, अर्थात वही व्यक्ति सच में जीवित है जो अपने जीवन में धार्मिक कट्टरता को महत्व ना दे। इस बात को समझो जरा भाई। होता ये है कि यहाँ कहने का भाव कबीर का ये है कि हिंदू जो होते हैं वो केवल अपने ईश्वर की आराधना करते हैं, मुस्लिम जो होते हैं वो केवल खुदा की बंदगी करते हैं, और इसी कट्टर भावना के कारण एक दूसरे के प्रति द्वेष जन्मता है। ठीक है, पर कबीर यही कह रहे हैं कि भाई यही द्वेष हो जाने के कारण आपकी साधना किसी काम की रह नहीं जाती है।
वास्तविकता में वही मनुष्य जीवित है, वास्तविकता में उसी को जीवित मानना चाहिए जो अपने जीवन में धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा ना दे, ठीक है, बल्कि वो अपनी साधना पर ध्यान दे, ठीक है। तो ये था बेटा इस पंक्ति का अर्थ, इस दोहे का अर्थ। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जीम। अब यहाँ समझ लो बेटा, कठिन कठिन शब्द पहले समझ लो। भया का अर्थ होता है होना, जैसे काबा फिर काशी भया, भया मतलब जैसे काबा जो है वो काशी हो गया। रामई भया रहीम, यानी कि जो राम है वो रहीम हो गए हैं। मोट चून मैदा भया, ठीक है, मोट चून मतलब मोटा जो आटा होता है ना, मोटे किस्म का आटा, ठीक है, मोटा आटा, ठीक है, वो क्या हो गया, चून, मैदा हो गया, मतलब एकदम पतला आटा हो जाता है, ठीक है, जिसको मैदा कहते हैं, वो हो गया, ठीक है। जब कबीरदास खाने बैठे, अब यहाँ इसका अर्थ समझ लो भाई। उक्त पहले सबसे पहले समझो कि प्रसंग क्या है। प्रसंग के अंदर कबीर बताते हैं, उक्त साखी में कबीरदास ने पंथगत भेदभाव से ऊपर उठने की बात कही है, यानी कि जो परस्पर वैमनस्य की भावना है उससे ऊपर उठने की बात जो है कबीर महोदय ने कही है। अब समझ लो अर्थ क्या है। कबीर बताते हैं कि जब तक मुझे ज्ञान नहीं था तब मैं अज्ञानियों की तरह धर्म जाति आदि के भेद से ग्रसित था। ज्ञान प्राप्ति के बाद मैं राम रहीम हिंदू मुसलमान के भेद से ऊपर उठ गया हूँ। अब मेरे लिए काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह गया है। मन की बुराइयों के कारण जिसे मैं मोटा आटा समझता था अब वह मैदा हो गया है जिसे मैं आराम से खा रहा हूँ। अर्थात अब उनके मन में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रह गया है। तो देखो बेटा होता क्या है, यहाँ इस पद में कबीर बताते हैं कि जब मैं अज्ञानी था तब मैं पंथगत भेदभाव, हिंदू मुस्लिम जो है, जाति प्रथा जो है, इन सब चीज़ों को माना करता था। पर जब मुझे ज्ञान हुआ, अब ज्ञान में क्या हो जाता है, ज्ञान में ये बात पता चली कबीर को कि ये जो सारा संसार है वो ईश्वर का अंश ही है। हम सब जो हैं वो एक ही हैं, बस हम दिखते अलग अलग हैं, ठीक है। जब इस बात का जो ज्ञान है वो कबीर को हो गया तो कबीर कहते हैं कि भैया फिर तो जो सारी चीज़ें हैं वो समाप्त ही हो गई। अब मुझे हिंदू मुस्लिम इन सब चीज़ों में कोई मतलब ही नहीं रहा। अब मुझे राम रहीम हिंदू मुस्लिम का जो भेद था ना, अब मैं इन सबसे ऊपर उठ गया हूँ। अब मुझे सब में समानता दिखाई देती है। और इसी समानता का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि जो मेरी बुद्धि के कारण जो मुझे मोटा आटा लगता था, यानी कि ऐसा आटा जिसको मैं खाने में बड़ा ही परहेज हो कि भाई हम इसको कैसे खाएं, ये तो मोटा आटा है, मतलब ढंग से पिसा हुआ नहीं है, ठीक है, वो अब मैदा हो चुका है, यानी कि बहुत ही सरल और सुलभ हो चुका है और उसको मैं आहार के रूप में ग्रहण भी कर रहा हूँ। तो इस पद में कबीर जो है वो बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अपनी जो बौद्धिक अज्ञानता है उसको दूर करना चाहिए और ये बात समझ जाना चाहिए कि ये जो संसार है वो सभी जो है वो ईश्वर का अंश ही है। यहाँ चाहे जो भी हो वो सब ईश्वर का अंश ही है, किसी ना किसी तरीके से हम सब एक ही हैं। तो हमें ज़्यादातर बौद्धिक भेदभाव में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। ये बात जो है वो कबीर यहाँ बताते हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगला पद है, ऊंचे कुल का जनमिया जे करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब यहाँ समझ लीजिए, ऊंचे कुल मतलब बड़े कुल में, जन्मिया मतलब जन्म लेना, जे करनी ऊंच ना हो यानी कि जो करनी जो कर्म है आपके वो ऊंचे ना हो, सुबरन यानी कि सुबरन मतलब सोना, ठीक है, यहाँ सुबरन का अर्थ सोने से लिया गया है, ठीक है। सुबरन कलश सुरा भरा, कलश यानी मटका, ठीक है, या एक बर्तन जो होता है उसको भी कलश कहते हैं। सुरा मतलब शराब, भरा मतलब भरा हुआ, ठीक है। साधु निंदा सोए यानी कि साधु जो होता है, संत जो होता है वो उसकी निंदा करेगा। तो देखो यहाँ इसका शाब्दिक अर्थ समझ लो कि कबीरदास जी ये बात कह रहे हैं कि अगर ऊंचे कुल में भी आपका जन्म हो जाए और आपकी करनी ऊंची नहीं है, यानी कि आपके जो कर्म हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, बहुत ऊंचे नहीं है, तो फिर क्या फायदा जीवन का, ठीक है। सोने का जो कलश है उसमें कितनी ही शराब डाल दी जाए, जो साधु जन होंगे, जो संत होंगे, जो बुद्धि से अच्छे व्यक्ति होंगे, यहाँ संत मतलब केवल वो नहीं जो दाढ़ी बना देते हैं और भगवा कपड़ा पहन लेते हैं, संत वो भी हो सकता है बेटा जो संसार में रहे, सारे अपने संसार के काम करे और एक जीवन को एक सही दिशा में चलाए, ठीक है, वो भी एक संत हो सकता है। तो वो जो कहते हैं कबीरदास जी कि जब भी साधु होगा ना, भले ही आप सोने के घड़े में शराब भर दें, पर जो साधु होगा वो उसे सोने का भरा हुआ घड़ा नहीं कहेगा, वो यही कहेगा कि भाई उसमें शराब है, यानी कि उसकी निंदा ही
करेगा, ठीक है, उसे पीने योग्य या उपयोग में लाने योग्य कभी नहीं समझेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा इसके व्यवहारिक अर्थ की कि इसको लिखना कैसे। तो देखिए, सबसे पहले प्रसंग बताना है। प्रसंग में ये बताना है कि कबीरदास ने जन्म से अधिक कर्म के महत्व को बतलाया है, और कर्म के महत्व में अभी क्या बतलाया है ये समझ लीजिए। संत कबीर स्पष्ट करते हैं कि यदि मनुष्य ऊंचे कुल में जन्म लेकर ऊंचे कर्म यानी कि सत्कर्म ना करे तो उसका जन्म व्यर्थ है, क्योंकि बुरे कर्म करने के कारण मनुष्य के ऊंचे कुल का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार सोने के घड़े में भरी शराब को साधु जन हे भाव से देखते हैं, यहाँ कबीर ये बताते हैं कि अगर आपका जन्म अच्छे कुल में हो जाए तो अच्छे काम कीजिए, ठीक है, क्योंकि बड़े कुल में जन्म लेकर आप बुरे काम करेंगे तब भी आपकी कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तब भी आपको कोई नहीं पूछेगा। और आप छोटे कुल में जन्म लेते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, तो लोग आपको पूजेंगे क्या, आपको ईश्वर मारने लगेंगे, ठीक है। इसी बात को कहते हुए कबीर आगे बताते हैं कि भाई भले ही सोने के बर्तन में शराब भरी हो, पर साधु जन जो है वो उसकी निंदा ही करेंगे, वो यही कहेंगे कि शराब है, ये नहीं कहेंगे कि सोना है, ठीक है। इस बात से कबीर एक ज्ञान की बात ये बताते हैं कि जीवन में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे अच्छे तरीकों से जीवन को जीना चाहिए, इस तरीके से जिए कि जीवन आपके काम में आए, ठीक है। जब आप चले जाएं इस जीवन को पूरा करके तो लोग आपकी तारीफ करें, ठीक है, कि माने हाँ भाई कोई दोस्त था, कोई ये व्यक्ति था जिसने जीवन में कुछ अच्छा किया, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा इस पद का अर्थ था। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले पद की ओर। अगला प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या बताई, यानी कि सच्चे प्रेमी की कसौटी क्या है। तो देखो बेटा, यहाँ संत कबीर बताते हैं कि सच्चे प्रेमी के अनुसार, यानी कि कबीर के अनुसार सच्चे प्रेमी की कसौटी यही है कि जब सच्चा प्रेमी मिल जाता है तो संसार का जो विष है, यानी कि जो हमारे भीतर विष है, छल कपट है, जो हमारे पीछे तृष्णाएं पड़ी हुई हैं, वो सारा विष जो है वो अमृत के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात हमारे सभी विकार जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारा मन जो है वो स्वच्छ और निर्मल हो जाता है। यहाँ जो सच्चा प्रेमी कहा गया है ना बेटा, सच्चा प्रेमी कहा गया है ईश्वर को, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना कि सच्चा प्रेमी का जो अर्थ है वहां ईश्वर से लिया गया है, ठीक है। अब बढ़ते बेटा अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, ठीक है। अब यहां समझ लो कि भाई किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है, तो उन्होंने इस प्रकार के ज्ञान को बताते हुए कहा है कि जिस प्रकार से हाथी होता है उसी प्रकार से हमें हाथी रूपी ज्ञान यानी कि हस्ती रूपी ज्ञान को धारण करना चाहिए, यानी कि हस्ती रूपी ज्ञान के ऊपर बैठना चाहिए। हस्ती रूपी ज्ञान से क्या होता है भाई, हस्ती रूपी ज्ञान जो होता है वो हमें सांसारिकता से ऊपर उठा देता है, ठीक है, यानी कि संसार की जो दृष्टि है ना, जो संसार की माया है उससे हम ऊपर उठ जाते हैं, और हमारा मन जो होता है वो राग रहित हो जाता है, यानी कि हमारे मन में किसी के प्रति कोई राग नहीं होता है और ना ही किसी के प्रति द्वेष होता है। अब यहाँ राग द्वेष का अर्थ समझ लो क्या होता है, मोह और द्वेष। अब इस चीज को समझ लो, मोह मतलब ये मेरा है, ठीक है, मुझे ये पसंद है, मुझे इससे प्रेम है, ये होता है आपका राग, ठीक है। द्वेष क्या है, मुझे इससे नफरत हो गई, ये तो बहुत बुरा है, ये बहुत गंदा है, इसने मेरे साथ धोखा कर दिया, ठीक है, इसने मुझे बुद्धू बना दिया, ये होता है द्वेष। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया, ठीक है। अब बढ़ते हैं बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। अब देखो भैया, यहाँ पूछा गया है संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। इसका उत्तर कबीरदास ने अपने दोहे में दिया था, और क्या था वो दोहा, कि भाई बताते हैं ना, पाखा पाखी के कारण सब जग रहा भुलान, यानी ये जो संसार है मैं पक्षपात के कारण सारे संसार में उलझा रहा, ठीक है, और मेरा जो मुख्य काम था मैं उसको भूल गया, ठीक है। अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है ये भी समझ लो। कबीरदास के अनुसार वह व्यक्ति जो पक्ष विपक्ष जात पात धर्म आदि की सांसारिकता में नहीं पड़ता, वह केवल और केवल निष्पक्ष भाव से ईश्वर को भजता है और ईश्वर में लीन रहता है, सच्चा संत कहलाता है, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ कबीर ये बता रहे हैं कि कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सच्चा संत वही है जो किसी भी तरीके के मोह में ना फंसे, जो किसी भी तरीके के पक्षपात में ना फंसे, बस अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दे और जीवन जीता रहे, ठीक है, उसे ही सच्चा संत कहा जाता है। अब बेटा बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। अंतिम दोहे के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं
की ओर संकेत किया है। तो देखो, कबीर ने दो तरीके की संकीर्णताएं बताई हैं कि भाई अज्ञानी जो होते हैं ना, अज्ञानी जन जो होते हैं, वो धर्म जाति आदि पंथ के भेद को मानते हैं और इस भेद को मानना नहीं चाहिए। ठीक है, तो यही एक बात थी कि भाई अज्ञानियों की भांति धर्म जाति पंथ का भेद नहीं करना चाहिए। ऐसे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए जो हमें भेदभाव से ऊपर उठाए। ठीक है, यानी कि जो संसारिकता होती है, जो संसार में फैला भेदभाव है, वो हमें किसी भी तरीके से छू ना पाए, हम उससे हमेशा ऊपर रहें। ये सच्चे ज्ञान की जो है वो पहली जो संकीर्णता है उसको दूर करने का तरीका बताया है। अब बात करते हैं दूसरी बात की। तो दूसरी बात के अंदर कबीर ने ये बताया है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, ना कि उसके कुल और उसकी जाति से। तो ये बात भी सच है बेटा कि इस संसार में जो अच्छे काम करता है संसार केवल उन्हें ही याद रखता है, जो इस संसार में अच्छे काम नहीं करता है संसार उन्हें भूल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से साखियों से जुड़े सारे प्रश्न के उत्तर हमने जाने। अब यहाँ एक प्रश्न और है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो भैया इसका सबसे अच्छा उत्तर क्या है कि इस समय हर व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसके कुल से होती है। ठीक है, जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, जो व्यक्ति श्रेष्ठ कर्म करता है, जो समाज के हित में काम करता है, वह व्यक्ति अच्छा कहलाता है। ठीक है, पर कोई व्यक्ति बुरे कर्म करता है, कोई बुरे तरीके से जीवन को जीता है, ठीक है, लोगों को हानि पहुंचाता है, तो वो बुरा कहलाता है। जैसे रावण को देख लो, रावण ब्रह्मा जी के कुल से आता है। ये बात पता है कि रावण जो था वो ऋषि पुलस्त का नाती था। ठीक है, तो इतना विद्वान होने के बाद भी होता ये है कि रावण पापाचार करता है। ठीक है, लोगों के साथ अन्याय करता है, इसीलिए रावण को बुरा कहा जाता है। ठीक है, और वहीं कई ऐसे लोग भी हुए हैं, ठीक है, जो अपने जीवन में बहुत साधारण से परिवार से आते हैं और बहुत अच्छा अच्छा काम करके जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। ठीक है, उनको संसार बहुत अच्छे तरीके से मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल की अपेक्षा हमें जीवन में कर्मों को महत्व देना है, ये बात जो है वो कभी बता रहे हैं। चलिए बच्चों, बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। यहाँ काव्य सौंदर्य की भी बात की गई है कि भैया हस्ती चढ़े ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकीमार। ठीक है, उक्त दोहे का सौंदर्य हमें बताना है, वो भी किसके आधार पर? भाव पक्ष के आधार पर बताना है और शिल्प के आधार पर बताना है। तो भैया भाव पक्ष के अंदर देख लो क्या चीज बताना है। यहाँ ना उच्च स्तरीय ज्ञान को सरल साधना के द्वारा पाने की बात कही गई। ये भाव की बात है कि भाई बड़े से बड़ा ज्ञान को आप कैसे पा सकते हैं? सरल साधनाओं के माध्यम से। ठीक है, यहाँ एक बात ये कही गई है कि जीवन की जो बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं ना, वो बड़ी ही सरलता से, यानी कि बड़े सरल रास्तों से प्राप्त होती है, बशर्ते आप उन पर विश्वास करें। जैसे जीवन में ना आप बड़ा सा बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आप अनुशासन के साथ कार्य कर रहे हो, लगातार कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बताया गया कि सरल तरीके से कैसे हम बड़े से बड़े लक्ष्य को या बड़े से बड़ी साधना को पा सकते हैं। फिर यहाँ संसार की जो उपमा दी गई है ना, वो स्वान की उपमा दी गई है कि ये जो संसार है कि वो स्वान की तरह है। ठीक है, और उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा मतलब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, केवल केवल अपनी साधना को महत्व देना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ एक बात और है कि दोहे में ना सटीक उपमाओं का और सटीक भाषा का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कि भाई किसको क्या कहना चाहिए। फिर शिल्प सौंदर्य की बात करें तो उसमें क्या क्या बातें आती हैं? भाई मिश्र भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी कि भाषा जो है वो मिलती जुलती है, कई तरीके के जो शब्द हैं। ठीक है, जैसे दुलीचा एक शब्द आया, तो वह हस्ती का एक शब्द है, हस्ती संस्कृत से आया शब्द है। ठीक है, तो हस्ती का सीधा सीधा प्रयोग किया गया, वही दुलीचा का प्रयोग किया गया। डारी जो शब्द है वो यहाँ की भाषा का, यानी कि अवधि का भाषा शब्द है। तो इस तरीके से चीज़ों को बनाया गया है, इस तरीके से मिश्र भाषा का प्रयोग हमें देखने को मिलता है। फिर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और दोहा छंद का प्रयोग किया गया, तो ये शिल्पगत सौंदर्य कहलाता है। और एक विशेष बात और है कि यहाँ जो जिस रस का प्रयोग किया गया है वह शांत रस है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस दोहे के शिल्प सौंदर्य को जाना। अब बेटा इससे पहले कि हम शब्द की ओर बढ़े, ठीक है, यहाँ एक प्रश्न रह गया था, वो प्रश्न देख लेते हैं कि वो प्रश्न करना भी अनिवार्य था। ठीक है, क्योंकि वो हो सकता है कि परीक्षा में आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये एक प्रश्न रह गया था। ठीक है, तो आइए बच्चा इस प्रश्न को हल कर लेते हैं। देखो प्रश्न में ना हमसे पूछा गया था मानवर
से कवि का क्या आशय है। ठीक है, यहाँ जो ना ये जो प्रश्न हमसे पूछा गया था ये था प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, अब यहाँ इस प्रश्न का उत्तर समझ लो कि भाई इस प्रश्न का उत्तर क्या है। तो देखो, मानसरोवर जो शब्द है ना, ये जो शब्द लिया गया था, ये जो शब्द है ना, ये लिया गया था वास्तव में हरि सुमरण से। ठीक है, यानी कि भक्ति से। और किसकी भक्ति? ईश्वर की भक्ति, सुमरण। तो यहाँ बताया गया था कि भाई जो मानसरोवर सुभर जल, ठीक है, इस तरीके से बताया गया था कि जो मानसरोवर है एक बहुत बड़ा जलाशय है, उसमें सुभर जल भरा हुआ है, यानी कि सुंदर सा जल भरा हुआ है। अब यहाँ मानसरोवर का जो अर्थ था वो लिया गया था हरि भक्ति से, यानी कि जो ईश्वर की भक्ति है वो एक बढ़िया से जलाशय के समान है। उसमें जो हंस है, यहाँ एक हंस भी का प्रयोग किया गया था। हंस का अर्थ था क्या? जीव, जीव या मन। ठीक है, और मुक्ता फल का अर्थ क्या था? मुक्ता फल, मुक्ता फल का अर्थ क्या था? साधन। ठीक है, साधन से था। ठीक है, और यहाँ बताया गया था कि भैया होता यह है कि मानसरोवर यानी कि भक्ति कर रहा है जीव का मन, और मुक्ता फल साधन चुन रहा है। ठीक है, यानी भक्ति को साधन के रूप में चुनते हुए बढ़िया ही कलोल कर रहा है, बढ़िया ही आनंद ले रहा है। और इस आनंद को छोड़कर ना वह संसार की माया में पड़ना चाहता है और ना ही वह संसार से मोक्ष पाना चाहता है। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं शब्द की। तो देखो बेटा, अभी तुमने पढ़ी साखियां। साखियां वह चीज थी, यानी कि वह पद थे जिसमें हमें एक मॉरल वैल्यू बताई गई थी कि किस तरीके से जीवन को जीना चाहिए, किस तरीके से हमें साधना करनी चाहिए। शब्द के अंदर ना एक पूरी की पूरी परिकल्पना बताई जाती है। ठीक है, होता यह है कि शब्द के अंदर ईश्वर के प्रति क्या विचार थे, किस तरीके से ईश्वर का निरूपण कबीरदास के भावों में हुआ है, ये सारी चीजें हम शब्द के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला शब्द है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवालय ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया में, ना ही योग बैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिली हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। अब यहाँ सबसे पहले कठिन कठिन शब्दों का अर्थ समझ लो, फिर आगे हम अर्थ समझेंगे। मोह को मतलब मुझे, ठीक है, कहा मतलब किधर, ढूंढे मतलब खोजना, बंदे मतलब व्यक्ति, ठीक है, मैं तो तेरे पास मतलब मैं तेरे पास हूँ, देवाल मतलब मंदिर या देवालय, मस्जिद मतलब मस्जिद, काबे मतलब मुस्लिम पक्ष का एक बहुत बड़ा जो है वो धार्मिक स्थल है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ मंदिर बहुत सारे होते हैं ना, वैसे ही उनका एक धार्मिक स्थल है काबा। ठीक है, और कैलाश मतलब कैलाश मानसरोवर, ठीक है, जहाँ भगवान शिव का वास है। ना तो कौन ने क्रियाकर्म, क्रियाकर्म मतलब जो पांडित्य कर्म कहे जाते हैं ना, जब तक पूजा पाठ, उन सारी चीजों में। ठीक है, और योग में न वैराग्य में, योग मतलब योग, वैराग मतलब सन्यास में। ठीक है, खोजी होए, खोजी मतलब खोज करने वाला, ठीक है, अन्वेषक, खोज करने वाला, ठीक है, यानी कि अन्वेषक। ठीक है, तो तुरंत मिली हो, ठीक है, पल भर की तलाश में। अब यहाँ भाई अब अर्थ समझो। होता यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, यानी कि ईश्वर को कहाँ ढूंढ रहे हो। यहाँ मोह को मतलब मुझे, और मुझे से भी एक अर्थ निकलता है ईश्वर। ठीक है, यहाँ एक अर्थ भी निकलता है ईश्वर। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है मुझे, पर लाक्षणिक अर्थ जो है वो ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखो होता यह है कि कबीरदास जी बता रहे हैं कि मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो हमेशा से तुम्हारे पास में ही हूँ। ठीक है, ना मैं मंदिर के अंदर मिलता हूँ, ना मस्जिद में हूँ, ना मैं काबा में हूँ, ना मैं कैलाश में रहता हूँ, ना ही मुझे किसी क्रिया से पाया जा सकता है। ठीक है, और ना ही मुझे किसी कर्म में बांधा जा सकता है, ना मैं योग से प्राप्त होता हूँ, ना मैं वैराग्य से प्राप्त होता हूं। अब यहां मैं मतलब कौन? ईश्वर। फिर आगे बता रहे हैं कबीरदास जी
कि अगर आप खोजने वाले हैं, आप अन्वेषक हैं, तो आप ईश्वर को तुरंत पा सकते हैं यूं ही, ठीक है, यानी कि पल भर की तलाश में, ठीक है। फिर आगे कबीर जी ये कह रहे हैं कि कहवे कबीर सुनो भाई साधु सब श्वासों की श्वास में, यानी कि कबीर ये बता रहे हैं कि भाई ईश्वर जो है वो सब श्वासों की श्वास, यानी कि इस संसार का पूरा आधार है। इस संसार के क्षण क्षण में, कण कण में ईश्वर का वास है। तो ये तो था बेटा शाब्दिक अर्थ। अब बात करते हैं किस तरीके से हमें लिखना है। तो सबसे पहले संदर्भ बताना है। संदर्भ के अंदर ये बताना है कि प्रस्तुत पद, पद में भी कौन सी चीज है, प्रस्तुत शब्द है। कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्यखंड साखी एवं शब्द नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीर हैं। अब आगे बताना है प्रसंग। तो प्रसंग में हमें यह बताना है, प्रस्तुत पद में संत कबीर ने बताया है कि ईश्वर को बाह्य जगत में खोजना व्यर्थ है, क्योंकि वह तो हमारे अंदर ही वास करता है। अब देखिए व्याख्या किस प्रकार से बतलानी है। कबीर के अनुसार परमात्मा को इस बाहरी संसार में खोजना व्यर्थ की बात है, क्योंकि वह ना तो मंदिर में निवास करता है, ना ही मस्जिद में मिलते हैं, ना काबा उनका घर है, ना कैलाश उनका धाम है। ईश्वर ना तो कर्म कांडों में रमा हुआ है, ना ही योग और संन्यास के द्वारा उसको पाया जा सकता है, क्योंकि वह तो हमारे अंदर, हमारे हृदय चित्त में समाया हुआ है। अगर हम सच्चे मन से उसे खोजें तो पल भर में भी उसकी तलाश पूरी हो जाएगी, क्योंकि वह हर प्राणी में उसकी श्वास है, अर्थात वह हर प्राणी उसी परमात्मा का अंश है। तो बच्चों यहाँ बताया गया है कि संसार में ना तमाम तरीके के क्रियाकर्म से, तमाम तरीके के उपासनाओं से ईश्वर को पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जिस तरीके से ईश्वर को पाना चाह रहे हैं वो तरीका सही नहीं है, और उसकी अपेक्षा वही कबीर ये बता रहे हैं कि भाई ईश्वर को तो तुरंत पाया जा सकता है, बशर्ते आप खोजने वाले हो, बशर्ते आप जानने वाले हो, क्योंकि वो आपके अंदर ही वास करता है और वह हर प्राणी का आधार होता है, यानी कि वह हर प्राणी में वास करता है। सारा जो संसार है वो ईश्वर की ही अभिव्यक्ति है, ठीक है। तो इस तरीके से इस शब्द का अर्थ हमने जाना। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सॉरी, अगले शब्द की ओर। तो अगला जो पद है उस प्रकार से है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सब उड़ानी। भ्रम की टाटी मतलब जो टटियां होती हैं ना, क्या होता है, घास फूस से हम छप्पर बना लेते हैं, ठीक है। तो जो झोपड़ियां बनाई जाती है उसकी जो दीवार होती है उसे कहते हैं टाटी, ठीक है। तो टटिया जो है वो, भ्रम की टटिया जो है वो उड़ गई। अब यहाँ समझ लो, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, मतलब ज्ञान की जो आंधी है वो आई है, और इसी ज्ञान की आंधी में जो माया का संसार है, जो माया की कल्पना है, जैसे माया का बना हुआ घर है जिसमें भ्रम की टाटी, वो भी उड़ गई, ठीक है। माया रहे ना बचानी, यानी कि जो माया है वो भी उड़ गई, वो भी बच ना पाई। फिर हिति चित्त की दुई थानी गिरानी, मोह बडिंडा टूटा, तृष्णा छानी परी, घर उपारी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब यहाँ समझ लो, हित चिंतन यानी कि दो तरीके की प्रवृत्तियां हैं। एक तो होता है दुविधा करें कि ना करें, और एक कि इसको करने में मेरा फायदा है। तो ये जो थुनियां हैं इस माया के संसार की, ये जो माया का जो घर है, इसकी जो थुनियां थी वो थुनियां भी गिर गई। फिर क्या होता है, मोह बडिंडा टूटा, यानी कि जो मोह का छप्पर था वो भी टूट गया। फिर आगे क्या हुआ, तृष्णा छानी परे उपारी, जो तृष्णा की छानी लगा रखी थी यानी कि जो छत थी वो भी उड़ गई, और कुबुद्धि का जो भांडा था यानी कि जो बर्तन था कुबुद्धि का, वो भी टूट गया। अब यहाँ देखो बेटा किस तरीके से कबीरदास ने ना माया को, हमारे भ्रम को, ठीक है, हमारे अज्ञान को एक घर का आवरण कहा, एक घर के रूप में बताया है, और फिर बताया है कि ये बहुत बार ज्ञान की आंधी आती है, और कैसे वो जो ये जो माया का घर है, ये जो अविद्या का घर है, वो कैसे कैसे नष्ट होता है, ठीक है। फिर देखो आगे क्या बताते हैं कबीर, जोग जुगति करी संतो बांधी, निचुरे चूवे न पानी, कूड़ कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। ठीक है, तो यहाँ बेटा कठिन शब्द समझ लो, ठीक है। जोग जुगति मतलब योग की योजना से, ठीक है, यानी कि योग की युक्ति लगाकर। अब यहाँ जो बताया गया है कि होता क्या है कि एक बार ज्ञान की आंधी आती है, और संसार की जो माया है, जो सांसारिक माया है जिसको हम भ्रम मानते हैं, तो सांसारिक माया को घर का रूप कहा, और फिर कहा कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो संसार का जो माया का जो घर है
उसकी भ्रम की टटिया जो है वो उड़ जाती है, और जो माया की रस्सी से ये जो सारा संसार बंधा था, यानी कि जो हमारा छप्पर बंधा था, वो भी माया की रस्सी खुल जाती है। फिर आगे कबीर बताते हैं कि हित चिंतन और दुविधा जो दो चीजें मानी जाती हैं, यानी कि मेरा अच्छा किस चीज में है ये बात, और करें कि ना करें ये जो दुविधा है जिस पर मोह का बडिंडा ठाया हुआ है, यानी कि मोह का बडिंडा जो है वो छाया हुआ है, वो भी हवा के जोर से टूट जाती है। ठीक है, फिर तृष्णा की जो छत होती है वो भी उड़ जाती है। होता क्या है कि मनुष्य जो है हमेशा इस चीज में लगा रहता है कि ये पालें ये पालें ये पालें, इसी चीज को पाने की जो इच्छा उसे यही कहा जाता है तृष्णा। क्योंकि संसार में आप सारी चीजें पा नहीं सकते, पर इच्छा हमेशा होती रहती है कि हर चीज हम पालें, तो इसी चीज को कहा जाता है तृष्णा। ठीक है, तो तृष्णा की जो इच्छा है वो भी ज्ञान की आंधी के कारण उड़ जाती है। ठीक है, अब उस घर में कुछ भी नहीं बचता है। होता क्या है कि भैया कुबुद्धि का भांडा फूटा, यानी कि जो बुरी बुद्धि है उसके भी बर्तन वर्तन सब फूट जाते हैं। ठीक है, अब फिर होता क्या है कि भाई इतनी सारी आंधी आई तो अब क्या करें, बचने का कोई तो उपाय चाहिए। तो वही उपाय बताते हुए कबीर कहते हैं कि जोग जुगति कर संतो बांधी, यानी कि जो संत लोग थे, जो ज्ञानी लोग थे, उन्होंने योग का सहारा लेकर उन सारी चीजों को बांध लिया है, मतलब उससे बचने, आंधी से बचने का रास्ता निकाला है। ठीक है, और नेचुरे चूवे ना पानी, तो भाई उस योग की युक्ति के कारण उन्होंने अपने घर को बचाया है। और होता यही है कि इस योग की युक्ति के कारण, योग की युक्ति के कारण उनकी छत से पानी नहीं गिरता है। ठीक है, फिर कूड़ कपट काया का निकस्यो, मतलब जो कचड़ा कूड़ा था ना, वो जो शरीर का कूड़ा कचड़ा था वो भी निकल गया। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, हरि की गति जब जानी। ठीक है, यानी कि जो हरि की इच्छा जब मैंने जान ली, भगवान की जो इच्छा थी वो सारी चीजें जब मैं जान गया, तो ये हुआ कि मेरे जो शरीर का जो वो था सारा कचरा, अब यहाँ कचड़े से अर्थ केवल शरीर के मैल से नहीं, बल्कि बुद्धि के अंदर जो अहंकार छुपा हुआ होता है उन सारी चीजों से। ठीक है, तो ये बात कही गई है। फिर आगे कबीर क्या कहते हैं कि भाई आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। तो होता है कि भाई जो पानी गिरा था आंधी के बाद, उस जल से ना हरिजन भीग गए हैं, यानी कि जो हरि ने जो पिंछा हमें मारा था उससे हमारी चेतना जागृत हुई है। तो बेटा देखो, ये था एक शाब्दिक अर्थ, जहां आपने कठिन शब्दों का अर्थ समझा। अब समझते हैं कि परीक्षा में यदि आ जाता है तो मैं किस तरीके से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो संदर्भ तो आपका ज्यों का त्यों रहेगा, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भाई बताना पड़ता है कि प्रस्तुत पद शब्द है और इसके लेखक जो है हमारे कबीरदास जी हैं। अब बात करते हैं प्रसंग की, तो प्रसंग के अंदर हमें सबसे पहले ये बताना होता है, प्रस्तुत पद में संत कबीर ने बताया है कि अंतर ज्ञान के उदय होने पर किस प्रकार माया का क्षय होने लगता है। ठीक है, यानी कि जब आपका ज्ञान उदय होने लगता है, अंतर ज्ञान की आपकी साधना विकसित होने लगती है, तो किस तरीके से आपको माया जो है, माया का जो संसार है वो टूटता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था प्रसंग। अब बात करते हैं अर्थ की। कबीर समझा रहे हैं कि मेरे मन में ज्ञान की आंधी आई है, अर्थात मेरे अंतःकरण में ज्ञान का उदय हुआ है। ज्ञान के उदय होने से मेरे भ्रम की टटिया, घास फूस का पल्ला जो होता है वो उड़ गया है। यह आंधी इतनी तेज है कि माया भी इसे बांध नहीं पाई, और दुविधा या अनिश्चय रूपी जो दो खम्भे थे जो इसे साधे थे, किसे साधे थे भैया, इस घर की छज्जे को साझे थे। ठीक है, जिसको कहते हैं ना करीब, उसको साधे थे, मोह रूपी पार्टी भी टूट गई है। होता क्या है, एक होती है थुनिया और एक होती है पार्टी। तो देखो, जब छप्पर के घर बनते हैं ना, तो ऐसी कुछ होती है थुनिया, ठीक है, जिस पर गड़ सकता है, और ऐसी होती है पार्टी। ठीक है, और इस पे ना छत पड़ता है। ठीक है, तो होता यह है कि अनिश्चय रूपी और दुविधा रूपी ये जो थुनिया है वो भी टूट गई हैं, और जो पार्टी है ना, मोह की पार्टी, वो भी टूट गई है। ठीक है, इस तरीके से कबीर बताते हैं। ठीक है, अब ये आंधी इतनी प्रबल थी कि इससे तृष्णा का छप्पर भी उड़ गया है, और कुबुद्धि का भांडा यानी कि बर्तन जो है वो भी फूट गया है। अब फिर देखो आगे क्या बोलते हैं, ये तो बताया कि भाई ज्ञान के उदय होने से माया का नाश हो जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताई गई। अब फिर आगे बताते हैं कि ये इसके फायदे क्या क्या हैं। अब सज्जन पुरुषों ने योग साधना की युक्तियों से जीवन के छप्पर को अच्छी तरह से बांधकर तैयार कर दिया है। अब इससे माया मोह का पानी नहीं टपकेगा, अर्थात अब हृदय में माया मोह नहीं जागेगा। अब शरीर के अंदर का की वासना रूपी छल कपट निकल गया है। अब ज्ञानवान होकर जीव ने ईश्वर की स्थिति को जान लिया है। ज्ञान रूपी आंधी के
आ जाने से या ज्ञान रूपी आंधी के बाद जो परमात्मा रूपी प्रेम के जल की वर्षा हुई है, उससे भक्त पूरी तरह भीग गया है, उसे ईश्वर प्राप्ति का आनंद मिला है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का क्षीण अंधकार हो जाता है, यानी कि अंधकार जो है वो क्षीण हो जाता है जब ज्ञान का उदय होता है। अब अज्ञान जीव को प्रभावित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा कबीर ने ज्ञान उदय को गुण बताए कि भाई जब ज्ञान का उदय होता है तो संसार में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। सबसे पहले तो आपकी माया का नाश हो जाता है। ठीक है, फिर उदय होता है आपकी योग की चेतना कि भाई जब योग आपको करने के लिए मिलेगा, फिर योग की चेतना से आप ईश्वर के करीब पहुंच जाएंगे, ईश्वर की सारी योजनाओं को आप समझने लगेंगे और इस तरीके से ईश्वर में और आप में कोई भेद नहीं रह जाएगा, आप ईश्वर को प्राप्त कर लेंगे। और जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इस संसार में आपको कोई भी चीज कुछ भी जो है वो आप प्रभावित रहते हैं आप, यानी कि संसार की जो माया है वो आपको प्रभावित नहीं कर पाती है। ठीक है बच्चा, तो ये था शब्द जो इस चैप्टर का अंतिम शब्द था। अब बेटा चलते हैं शब्द के प्रश्न उत्तरों पर। तो पहला प्रश्न जो हमसे पूछा गया है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो भैया सुनो, ईश्वर को मनुष्य हर जगह ढूंढता है। कहाँ कहाँ ढूंढता है ये इस प्रश्न के उत्तर में मिलेगा। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा, कैलाश, योग, वैराग्य एवं विभिन्न प्रकार की धार्मिक रीति रिवाजों एवं पूजन पद्धतियों में ढूंढता फिरता है। लोगों का ऐसा मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति इन्हीं स्थानों पर जाने तथा तीर्थ, धार्मिक क्रिया करने आदि से हो जाएगी, परंतु ये अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। ठीक है, जिसको ईश्वर की प्राप्ति होनी होती है, जिसको ईश्वर को मिलना होता है, वो घर बैठे ही मिल लेता है, उसको अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है। ठीक है, नहीं तो संसार भर में आदमी घूमता रहता है और ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का उत्तर था। अब बढ़ते बेटा आगे अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में पूछा गया है, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो भैया किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, इस प्रश्न का उत्तर बेटा पॉइंटर्स बना के दीजिएगा। पॉइंटर्स बनाकर इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इस प्रश्न को आप जमा कर लिखेंगे, अगर पैराग्राफ वाइज लिखेंगे तो उतना बड़ा उत्तर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि भाई कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। कौन कौन से हैं? पहला तो ये कहा है मंदिर में पूजा तथा मस्जिद में नमाज पढ़कर ईश्वर की प्राप्ति बिल्कुल नहीं हो सकती, तो ये बात बिल्कुल सच है। काबा या कैलाश आदि तीर्थों में यात्रा करने से भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। फिर आगे कहा है कि योग साधना करके तथा वैराग्य धारण करके भी ईश्वर की प्राप्ति का प्रयास करना उचित नहीं है, क्योंकि एक तरीके से ये सारे के सारे मार्ग जो है वो आपको कहीं ना कहीं ले जाकर ईश्वर की प्राप्ति में थोड़ा सा दूर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये बताया गया है कि इन मार्ग पर चलकर इन तरीकों से आप ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते, इन रूढ़ियों का खंडन किया गया है। ठीक है, ये सारे मत जो बेटा हम पढ़ रहे हैं ना, यहाँ एक चीज समझ लो, ये सारी बातें कबीरदास ने कही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कबीर का ये मत था। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है। देखो, सब श्वासों की श्वास कबीर ने इसलिए कहा है क्योंकि ईश्वर जो है वो इस संसार में विद्यमान है, वो हर प्राणी में विद्यमान है। ये जो जीव जगत है, ये जो संसार है, वो ईश्वर की अभिव्यक्ति ही है। इसीलिए कबीर ने कहा है कि सब श्वासों की सांस, यानी कि ईश्वर हर चीज में विद्यमान है, और इसीलिए कबीर जो है ईश्वर को सब श्वासों की श्वास कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना करके आंधी से क्यों की है। तो भैया ज्ञान की तुलना कबीर ने आंधी से इसलिए क्यों ही की है, क्योंकि जब ज्ञान उदय होता है तब क्या होता है, ज्ञान बहुत तीव्रता से उदय होता है। ठीक है, लगभग आंधी की तरह। और जब ज्ञान उदय होता है तब माया के झोपड़े की टाट छप्पर सब उड़ जाती है। आपकी जो माया है ना, वो ज्ञान के सामने ठहर नहीं पाती, और जब ठहर नहीं पाती तो सारा जो माया का संसार है वो तहस नहस हो जाता है, उड़ जाता है, और ज्ञान की प्रकाशना जन्म लेती है, यानी कि ज्ञान जो है वो जागृत अवस्था में आता है, उदय होता है। और इसी प्रकाशना के कारण, ज्ञान के प्रकाश के कारण हमें ईश्वर प्राप्ति होती है और एक नए जीवन का अनुभव होता है, ईश्वर की वास्तविक योजनाओं का हमें जो है वो अनुभव होता है। इसीलिए कहा गया है, इसीलिए कबीर ने भी कहा है कि ज्ञान को किसके समान माना है, कबीर ने आंधी के समान माना है। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी हमने जान लिया। चलिए बच्चे बढ़ते हैं आगे।
ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भैया होता ये है कि ज्ञान की आंधी आने से भक्त के जो माया मोह का संसार है वो सारा का सारा संसार टूट जाता है, यानी कि सारा का सारा संसार जो माया का संसार होता है वो नष्ट हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? मन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है और ईश्वर में रम जाता है। देखो यहाँ ना बेटा एक चीज समझ लो, बार बार कबीर जो हैं वो एक बात कह रहे हैं कि जब भी जीवन में सच्चे ज्ञान का उदय हो जाएगा, ठीक है, वहां आदमी जो है वो संसार को छोड़कर ईश्वर की तरफ जाने लगता है। और ये बात सच भी है। आप देखिएगा जो भी ईश्वर को प्राप्त महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी पंथ के हों, संसार को उन्होंने छोड़ा ही है। तो यहाँ ये बात पता भी चलती है कि संसार में जहां भी हम जी रहे हैं लगभग लगभग सारी चीजें जो हैं वो माया ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया है कि जब ईश्वर की प्राप्ति होती है, यानी कि ज्ञान की आंधी आती है, और जब किसी भक्त के जीवन पर ज्ञान की आंधी आती है तो उसका जो सांसारिक जीवन है, जो माया का संसार है वो नष्ट हो जाता है, जो झूठा आकर्षण है संसार के प्रति वो भी नष्ट हो जाता है। मन कैसा हो जाता है? मन हो जाता है शुद्ध, निर्मल और ईश्वर में रम जाता है, ठीक है। ईश्वर के प्रेम की वर्षा से भक्त का तन मन भीग गया है और वह आनंद का अनुभव कर रहा है, ठीक है बच्चा। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि भाव स्पष्ट करना है। तो देखो बेटा अगले प्रश्न में भाव स्पष्ट करना है। दो पद दिए गए हैं। पहला पद है हिति चित्त की द्वैथानी गिरानी मोह बडिंडा टूटा। तो भाई होता यह है कि भाई ज्ञान की आंधी आ जाती है और मानव मन में माया ममता का जो खम्भे हैं वे टूट गए हैं, और जो छप्पर जो बल्लियां पड़ी हुई थी ना वो रोके नहीं रुक रही हैं, वो भी टूट गई हैं और छप्पर धरती पर गिर गया है, ठीक है। द्वैथानी मतलब जो थुनिया होती है ना, वो थुनिया पर सारा का सारा घर सदा होता है। अगर आप गांव के कच्चे घरों की तरफ कभी देखा हो जीवन में, तो गांव के कच्चे घर देखिएगा, वहां क्या होता है कि छप्पर के घर होते कुछ इस तरीके के, ठीक है। तो इस तरीके के जो घर होते हैं ना आपके यहाँ, घास फूस का ही सब कुछ बना होता है, और इस घास फूस के घर को ना छाया देता है थुनिया या क्या बोलते हैं उसको, पार्टी। तो इस तरीके से पूरा घर सदा होता है। अब जब माया की आंधी आती है ना, तो ये सारी की सारी थुनी सॉरी ज्ञान की जब आंधी आती है तो माया की जो थुनियाँ होती हैं वो भी टूट जाती हैं, ठीक है। तो ये था का भाव परिचय। अब बात करते हैं दूसरे की, खा की। तो खा के अंदर हमें बताया गया है आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जल भीना, प्रेम हरिजन भीना। अर्थात ये है कि जब ज्ञान की आंधी के बाद जब प्रेम की वर्षा होती है, ठीक है, यानी कि जो वर्षा होती है उसमें भक्त का तन मन भीग गया है, उसके मन में ईश्वर भक्ति का आनंद भर गया है, वह परम आनंद का अनुभव कर रहा है। तो इस तरीके से बताया गया है कि भाई जब आंधी के बाद वर्षा आती है तो क्या क्या प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पहला प्रभाव तो यही दिखाई पड़ता है कि भाई सारा का सारा जो भक्त का शरीर है वो भीग जाता है, भक्त भीग जाता है। और ये भीग किस में जाता है? भक्ति में भीग जाता है, उसके शरीर में जो है वो भक्ति का आनंद समा जाता है। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस प्रश्नों के उत्तर जाने। अब बात करते हैं बेटा आपकी, कि अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, कोई शंका है, कोई भी किसी भी चीज़ को लेकर कोई जानकारी चाहिए है, किसी चीज़ को लेकर कोई दुविधा है मन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। सारे प्रश्नों का यथाउचित समाधान, आपकी संख्याओं का यथाउचित समाधान हमारे द्वारा किया जाएगा। तो तब तक के लिए बने रहिए PW परिवार के साथ। धन्यवाद।